Assalamualaikum everyone. Welcome to the podcast of Balancing the Beauty for Circadian. Today we have a very wonderful, very amazing doctor from Hyderabad with us. Her name is Dr. Hina Faisal. Assalamualaikum madam. वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। Madam, it's very honor for us that you gave us your precious time. आपके पेशेंट्स जो है आपने उनको थोड़ा सा डिले करवा के हमें अपना टाइम दिया है. So we are honored to have her here. आज हमारे पास बहुत मज़े का टॉपिक है डिस्कस करने के लिए आप लोगों के लिए. डॉक्टर हिना फैसल के थ्रू आपको पता लगेगा कि जो आप गलतियाँ अपनी स्किन और हेयर केयर के रूटीन में कर रहे हैं आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक जो हमारे पॉडकास्ट का कैंपेन हमारी है बैलेंसिंग द ब्यूटी बाय सर्कैडियन, हम किस तरह अपने सर्कैडियन रिदम को मेंटेन कर सकते हैं डॉक्टर हिना फैसल बताएंगी. लेकिन उससे पहले वो हमें बताएंगी कि वो कब से प्रैक्टिस करेंगे. अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि जो पेशेंट अवेयरनेस इस तरह की कैंपेन्स हैं उसका मैं पार्ट बनूँ ना. तो थैंक यू वेरी मच हेलिक्स फार्मा आप सब लोगों का कि आप लोगों ने ये मौका दिया. मेरा नाम डॉक्टर हिना फैसल है. आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड आई हैव बीन वर्किंग लाइक फॉर 10 years. शाम में मेरे प्राइवेट प्रैक्टिस भी होती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्किन नर्चर क्लिनिक और रिसेंटली मैंने सदर में भी स्टार्ट किया है. सो ऑल डे बिज़ी टाइम और बहुत सारे इस तरीके के मरीज़ जो है हमारे इनकाउंटर करते हैं कि आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको हाईलाइट किया जाए. ये लाइक हाई टाइम है क्योंकि जो लोग आजकल मीडिया की से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और मीडिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं. तो जहाँ वो बुरी चीज़ें सीख रहे हैं तो इस बात के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी चीज़ें भी उनको बताएं. डेफिनेटली. डॉक्टर हिना फैसल जो है शी इज़ वन ऑफ द फेमस एंड वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ हैदराबाद. आज उन्होंने अपना बहुत प्रेशियस टाइम हमें दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए. आज हम उनसे पूछते हैं कि सर्कैडियन रिदम एक्चुअली है क्या. देखिए सर्कैडियन रिदम है ना एक अल्लाह ताला ने पूरा निज़ाम बनाया हुआ है ना हमारा. तो कि हमें किस वक्त उठना है किस वक्त सोना है और उस चीज़ के जो क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है वो उसकी जो बनाने का तरीक़ाकार है और जो है वो ही समझ सकता है. लेकिन अब जैसे हम फील्ड में आते हैं चीज़ों को इनकाउंटर करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि कितनी इम्पॉर्टेंट है कि रात की नींद. सर्कैडियन रिदम है रात में सोना अर्ली मॉर्निंग उठना. ये वाली बात है जो हमारे मज़हब में भी है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है. इसको सर्कैडियन रिदम यही बोलते हैं कि क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग 6 to 8 AM पे हमारे जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए वो राइज़ होना शुरू होते हैं. दिस इज़ द हाई टाइम टू वेक अप और अपना काम काज शुरू करें. हम अपनी जो है एक्सरसाइजेस करें और जो भी चीज़ हैं हम पढ़ाई इनफैक्ट पढ़ाई के लिए पढ़ने के लिए भी उस वक्त रिटेनिंग पावर इंसान की बहुत ज़्यादा होती है बहुत अच्छी होती है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि सर्कैडियन रिदम ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग उठना और रात को 3 बजे से पहले मतलब 3 बजे तक तो पूरा ही आपका जो हार्मोन लेवल्स हैं वो बहुत डाउन होना शुरू हो जाते हैं. तो उस वक्त 8, 9, 10 ज़्यादा आपने खाना जल्दी खा के आपने सो जाना है. और 6 to 8 जो टाइम है वो हाई टाइम है कि आपने उठना है और उस टाइम में आपने अपने दिन का आगाज़ कर देना है. That's right. अच्छा सर्कैडियन रिदम को मे भी बहुत सारे मेडिकल शोबे से जो ताल्लुक़ नहीं रखते वो समझ ना पाएँ. उसको नॉर्मल आम ज़बान में बियोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती है जिससे हमारी बॉडी जो है वो ऑपरेट कर रही होती है दिन से रात. जिस तरह डॉक्टर हिना ने बताया कि दिन रात हो रही होती है हमें पता होता है कब सोना है कब उठना है कब खाना है कब भूख लगी होती है. लेकिन अगर वो चीज़ प्रॉपर ना हो जाए अगर उसमें डिस्ट्रप्शन हो तो उससे हमारी स्किन कैसे मुतासर होती है मैडम ये बताएंगे. देखें स्किन हमारी बॉडी का अल्लाह ताला ने ये सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल रिदम जो बनाई हुई है क्लॉक है तो वो हर एक इंडिविजुअल ऑर्गन के लिए भी वो चीज़ है ना. तो स्किन के लिए भी वही कि उसको उनको फीड बाय डिफ़ॉल्ट जिसको हम बोलते हैं ना कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ होती है. तो हमारे दिमाग में ये बाय डिफ़ॉल्ट है हमारी जो बनाया है हमारी जो हमें अल्लाह ताला ने बनाया है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ फीड है कि इस टाइम पे उठेंगे इस टाइम से काम शुरू होगा इस टाइम पे जो है वो ख़त्म होगा. तो अब जो है अगर हम सुबह नहीं उठते हैं आजकल का जो बच्चों का रूटीन है या हमारा भी रूटीन है कि हमारा तो खैर हमें तो सुबह जल्दी उठना होता है लेकिन मेजॉरिटी जो है कम्युनिटी में वो रूटीन हो गया है कि रात लेट नाइट सोना सारी रात फ़ोन यूज़ करना सारी रात जागना फिर सुबह जो है वो सोना.
ठीक है, बिल्कुल हमने अपना सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक को अपसाइड डाउन कर दिया है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, स्किन के लिए भी, क्योंकि स्किन जो है वो सुबह उठ के उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं और वो जो है ना रात में अगर हम सारी रात जाग रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन होती है, एक्नी होती है, कोलेजन डिस्ट्रप्शंस होती हैं, अर्ली एजिंग की साइंस आना शुरू हो जाती हैं। आप आजकल देखें, एक तो हमारी डाइट वैसे ही अच्छी नहीं है और उसमें इतनी मिलावट भी है, इसके बाद हम अपना लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई नहीं करेंगे तो हम बहुत अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं एक तरह से, आप समझे कि अपने स्किन पे। आप ये अगर आप करके देखेंगे कि आपने जल्दी उठे हैं, आपने अपना दिन का आगाज़ जल्दी किया है, तो उसके बाद आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं और ऑब्वियसली अंदर से इंसान खुश होता है तो वो आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन जो है वो स्पार्क करती है कि और वो नज़र आता है आपके अंदर कि आपकी हेल्थ। और स्किन जो हम कहते हैं ना कि मिरर है हमारी बॉडी का, तो वो बात है। ठीक है, तो इसी तरह आपका अगर मिरर आपका स्किन साफ है तो आप अच्छे लगते हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में रेडीली अवेलेबल हैं उसके अंदर बेतहाशा अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी स्टेरॉइड और हाइड्रोक्विनोन मौजूद है जो इन इंडिकेशंस को ट्रीट करता है, तो आपकी उनके बारे में क्या राय है? देखें, मर्क्यूरी तो इन एनी केस इट्स नॉट गुड फॉर आवर स्किन ना, तो लेकिन नो डाउट हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसका जो दिल आ रहा है वो निकाल रहा है, वो चला रहा है। तो वो चीज़ है कि उस चीज़ को हमें ये ख्याल रखना चाहिए। एज अ डॉक्टर मैं ये बताना चाहूँगी कि टीवी से देख के, मीडिया से देख के आप चीज़ें उठा के इस्तेमाल ना करें, वो आप अपनी जो स्किन है उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे आप प्रिस्क्राइब करवाएं और अपनी जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर करवाएं। हर चीज़ का हल है दुनिया में, अल्लाह ने बनाया है, लेकिन ये कि आप कहें कि ओवरनाइट कोई मैजिक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई कहता भी है तो झूठ है, 7 दिन में गोरी या 8 दिन में गोरी, नहीं, नेवर, कुछ भी नहीं होता। वो अगर 7 दिन में गोरी पता नहीं कैसे करी होगी और फिर अगले 7 साल जो है आप अपनी स्किन को लेके बैठे रो रहे होंगे ना, ये वाली बात है। डेफिनेटली ऐसे ही है कि हम कुछ पैसों के चक्कर में हम एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट नहीं कर पाते। हमने कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया है, सोशल मीडिया पर उससे कोई कैंपेन देख लिया है, हमने बाहर कोई बैनर देख लिया है तो हमने वो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बाद जो इतने वर्स्ट आपकी स्किन, आपकी हेल्थ हो जाती है, आपको वो चंद पैसों के बजाय फिर आपकी तो एक हेल्थ भी जाती है, आपका पैसा भी ज़्यादा, आपका टाइम भी बर्बाद होता है। तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ गुड एंड वेरीफाइड एंड क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। आपकी स्किन का कंसर्न आपका कुछ और हो सकता है, आपकी फ्रेंड का कुछ और हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर का कुछ और हो सकता है, तो आप किसी की प्रिस्क्रिप्शन को कभी भी इस्तेमाल ना करें, हमेशा अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट करें। अच्छा मैडम, इस तरह के जो लोग आते हैं कि 7 दिन में गोरे हो गए, उनका ताल्लुक किन एरियाज से होता है? आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपकी पेशेंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। देखिए, मेजॉरिटी पेशेंट जो होती है ना, जो जैसे हमारे इधर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, लोग पढ़ते लिखते नहीं है, जो गाँव के इलाके से या इधर से लोग आते हैं, उन लोगों में ये रुझान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका अवेयरनेस ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, जो चीज़ उनको बेच दी जाती है वो ख़रीद लेते हैं और जितना आपने सोच समझ उनकी होती नहीं है ना, उनको जैसा कहा जाता है वो वैसे वैसे कर रहे होते हैं ना, लकीर के फ़कीर। अच्छा तुमने ये क्या, एक ने बता दिया मुझे इससे ही हो गया, अच्छा ही हो गया, अब वो पता ही नहीं है कि उसमें क्या है। और हर बंदे की स्किन अलग होती है, उसकी प्रॉब्लम अलग होती है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशंस हैं, उसके हिसाब से हर चीज़ अवेलेबल है मेडिकेटेड। और यही है कि बस आप अच्छी मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करें और एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कर लें, कि वो ज़रूरी है, क्योंकि आपको दुकानदार से बेहतर, ऑब्वियसली 100 टाइम बेटर एक डॉक्टर के साथ पास जाके पूछना होता है। डेफिनेटली, क्योंकि वो डिग्री होल्डर है, उसने आप इस चीज़ में क्वालिफिकेशन ली है, वो एक्सपर्टीज़ रखता है। आपको कोई केमिस्ट नहीं बता सकता कि आप ये इस्तेमाल करें, आप 4 दिन में या 7 दिन में गोरे हो गए, आपकी शादी आ रही है, आपके घर में कोई इवेंट आ रहा है, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा मैडम, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करती हैं और आपके पास क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आप सेफली प्रिस्क्राइब करती हो, जो हाइड्रोक्विनोन या मर्क्यूरी स्टेरॉइड फ्री हो, आपके पेशेंट्स को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं उससे? देखें, जो अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले जो मैं उनको कहती हूँ, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। वही बात है कि रात की स्लीप जो होती है ना, वो आपकी स्किन के लिए फूड का काम करती है, मतलब वो है टॉनिक है आपकी स्किन के लिए। कुछ ही 100 चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं किया तो वो बहुत ही ट्रांजिएंट टाइम के लिए इफ़ेक्ट देगी और फिर वो इफ़ेक्ट देना बंद कर देगी।
तो बेहतर ये कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने की, अच्छी खाना, अच्छी स्लीप, आपके लिए पानी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं बोलते रहते ना हर कोई, हम अपने मरीजों को बोलते हैं तो मतलब उसके पीछे एक लॉजिक है कि वजह है ये, ठीक है। इसके अलावा देखें सनब्लॉक का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ। अच्छा, जो सर्कैडियन रिदम की वजह से जो दो मेन प्रॉब्लम हमारे पास आ रहे हैं, एक्नी और एजिंग, अर्ली एजिंग, ठीक है। तो एंटी एजिंग में ऑब्वियसली हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम रात में विटामिन सी भी इस्तेमाल करवाते हैं, और जो है विन सीरम और विन क्रीम जो है वो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को लिखती हूँ, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिल रहे हैं। और मतलब इस डर ये मुझे नहीं होता कि मुझे ये मतलब भरोसा है कि प्रोडक्ट जो है ये सही है, इसमें कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं होगी, मतलब ठीक है। वो एक ट्रस्ट की बात है ना कि वो मेरा उस पर ट्रस्ट है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स, जो अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं देगी। ऑब्वियसली हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, कुछ रेडनेस हो रही है, क्या हो रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो ऐड करने के लिए अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और अपनी प्रोडक्ट को वो करने के लिए कि भाई जल्दी रिजल्ट आ जाए, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा इशू है हमारे पास एक्नी का, तो उसके लिए मैं क्लैरिडम यूज़ करवाती हूँ, ठीक है, सीरम भी, फेस वॉश भी, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उसका ये है एडवांटेज ये भी है कि वो ओवर ड्राई भी नहीं कर रही स्किन को, ठीक है, और जो है वो एक्नी पे स्लोली ग्रेजुअली, देखें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक जो एक रात में या 2 रात का, मैं किसी से पेशेंट से भी अपना वादा नहीं करती कि आपने 2 दिन में, ये चीज़ें टाइम लेती हैं। जहाँ आपने इतने साल लगाए उसको ख़राब करने में, तो थोड़ा टाइम उसको सही करने के लिए भी देंगे ना। तो वो ये चीज़ है कि ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, अच्छी कंपनीज़ की हों, ठीक है, जो आपको ट्रस्ट आपका हो कि भाई ये चीज़ें गलत नहीं होगी, इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होगा कि जो आगे जाके आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाएगा। दैट्स ट्रू। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ज़रूर देखिए कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, वो किस कंपनी की, किस ब्रांड की है, क्योंकि बहुत सारे कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो घरों में बन रहे होते हैं, उसका कोई क्वालिटी एश्योरेंस, कोई क्वालिटी कंप्लाइंस नहीं होता, उसको कोई चेक करने वाले नहीं होता, जो उस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है वो उसके अंदर मौजूद है भी या नहीं है। तो जिस तरह डॉक्टर हिना फैसल जो है वो हैदराबाद में होती है, वो आपको आप उनको विजिट करें, वो आपको बताएंगी कि आपकी स्किन अगर एक्नी प्रोन है, कॉम्बिनेशन ड्राई है, वेरी ड्राई, जिस तरह भी आपकी स्किन है, आपको कोई अंडरलाइन डिजीज़ तो नहीं है, आप उनको दिखाएं, फिर वो आपको बताएंगे कि आपकी स्किन के लिए क्या प्रोडक्ट जो है सूटेबल है। और कभी भी अपने प्रोडक्ट को जो है किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा मैडम, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, हमारी ऑडियंस को आप बता दीजिएगा कोई टिप हो कि आप अपनी स्किन को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। रात का सोना, स्लीप आपने अच्छी लेनी है, वाटर इनटेक करना है, अपनी स्किन को आपने वीक में एक दफ़ा एक्सफोलिएट करना है, फेस वॉश अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करना है। वो नहीं है कि मेरा फेस वॉश आपको चल जाएगा, आपका फेस वॉश है, आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपने फेस वॉश यूज़ करना है, और सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है। और बस बहुत ज़्यादा जो ना लेस इज़ गुड, मैं इस बात पे मानती हूँ कि 2 चीज़ें इस्तेमाल करो, अच्छी इस्तेमाल करो और उसको लेके चलो, और एक चीज़ आपको सूट कर गई है तो उसके साथ आप चलें। और बहुत सारी कि आज रात में मैंने ये लगा लिया तो रब कल रात में मैंने ये सीरम लगा लिया, नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स अपने स्किन के साथ ना करें, और उसको मतलब ना वो ग्लो करने दें, उसको ब्रीथ करने दें। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप अप्लाई कर लेंगे तो वो उसकी ब्रीदिंग की जो एक्टिविटी जो रात में हो रही होती है वो भी बंद हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें लाइट वेट हों, जो एब्जॉर्ब हो जाएं, जो आपके स्किन के ऊपर एक लेयर ना बना दें जो उसको डैमेज करे, ना उसकी ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है, ना वो प्रोलिफरेट नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो वो फिर आपको डैमेज देगी। क्योंकि आप कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं जो भाई रात में हमने रेटिनॉल यूज़ कर लिया, उस रात को हमने विटामिन सी, नियासिनामाइड, नहीं, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मतलब हमारी हर चीज़ इतनी अच्छी और बैलेंस बनाई हुई कि थोड़ी सी आप ख्याल करेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट देगी। So it was wonderful session with Dr. Hina Faisal. We enjoyed talking to her, and inshallah we'll come back to you with another topic very soon. So Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.